Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 2 of chapter 3 first year computer science. लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में अगर हम एक क्विक उसका रीकैप करें तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कंप्यूटर किस तरह से सॉल्व करता है। तो हमने ये भी देखा था कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के 3 मेजर करैक्टरिस्टिक हैं कि उसमें इनपुट चाहिए होती है, फिर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं, और फिर एक रिजल्ट हमारे पास कंप्यूट होके आ जाता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये चेक करना हो कि एक नंबर इवन है या ऑड है, या आपने हाईएस्ट स्कोर फाइंड करना है, तो ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजर जो टाइप्स हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की वो हमारे पास 4 हैं। डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं, सर्च प्रॉब्लम्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं और काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं। ये 4 मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की। इन चारों को हम वन बाय वन जो है वो और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आपको कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की जो है वो कंप्लीट हो ना हो, आपको उसका कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए जिसको आपने सोल्यूशन तैयार करना है तो सबसे पहले आप ये उसमें से देखें कि आप ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने उस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम है और फिर उस लिहाज से उसका सलूशन तैयार किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली हमारे पास जो टाइप है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की वो है डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन का मतलब होता है फैसला करना। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा सेट ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें हम कोई डिसीजन करते हैं, जिसमें हमने कोई फैसला लेना है, और इसमें ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका जवाब यस और नो की फॉर्म में होता है। यानी कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में बात की जाएगी और पूछा जाएगा कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। अगर वो बात दुरुस्त है तो उसका आंसर यस निकलेगा। अगर वो बात जो है वो गलत है, फॉल्स है, तो उसका आंसर हमारा जो एल्गोरिदम होगा वो नो कंप्यूट करके देगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं कि डिसीजन प्रॉब्लम, यानी कि इसमें कोई हम फैसला कर रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखें तो बात वाज़ह हो जाएगी। लेट से आपके पास एक नंबर है 15। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए कि इज 15 अ प्राइम नंबर, क्या 15 एक प्राइम नंबर है, तो आपने जो एल्गोरिदम लिखना है वो एल्गोरिदम उसको देखेगा, जांचेगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 पे और अपने आप पे तकसीम होते हैं, डिवाइड होते हैं। इसके अलावा वो किसी भी तीसरे नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते। लेकिन अगर 15 को चेक करें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब आ गया नो। तो इस तरह का अगर आप कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है कि एक ऐसा एल्गोरिदम लिखे, एक ऐसा जो है वो प्रोग्राम लिखे जिसको कोई एक नंबर दिया जाए और वो बताए कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो इसके लिए आप जो एल्गोरिदम डेवलप करेंगे या ये जो प्रॉब्लम है इसको जब हम देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में है, तो ये डिसीजन प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में जो है वो फॉल करेगा, जिसमें आपने एक नंबर को देखकर ये डिसाइड करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक नंबर ये हो सकता है कि ये नंबर है, ये इवन है कि नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूँ 69 एक जो है वो उसका मल्टीप्लायर है कि नहीं 3 का, तो ये भी एक डिसीजन प्रॉब्लम के जुमरे में आएगा। तो इसमें अगर हम देखें इसका एक पूरा जो है वो प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के
जो एक स्केच बनाया था उसके ऊपर अगर हम इसको देखें तो 15 इनपुट आएगी, प्रोसेस उसकी डिविजिबिलिटी चेक होगी कि वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी तीसरे नंबर पे डिवाइड होता है। अगर नहीं होता तो फिर तो हम कहेंगे प्राइम है, लेकिन 15 चूंकि हो रहा है तो ये नो आएगा। अगर यहाँ पे 13 नंबर आ जाता तो वो 13 और 1 के अलावा किसी नंबर पे चूंकि डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए उसकी आउटपुट यस होती। तो डिसीजन प्रॉब्लम में क्या है कि या यस आउटपुट निकले आंसर आएगा या नो आएगा। स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सर्च प्रॉब्लम्स। ये ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें आपने किसी एक खास एटम को फाइंड करना होता है। किसी भी लार्जर एक सेट है, एक कलेक्शन है कुछ चीजों की, उसमें से किसी एक खास नंबर को, किसी एक खास आइटम को, किसी एक खास चीज को जब आप फाइंड करने का टास्क मिलेगा, प्रॉब्लम होगा, तो ये कहलाएंगे सर्च प्रॉब्लम। तो ये फाइंड समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम इनपुट। आपके पास एक लिस्ट आ रही है, एक अरे आ रही है, एक कलेक्शन आ रही है चीजों की, और दूसरे आपके पास एक नंबर आ रहा है या कोई और चीज, जैसे यहां पे आ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन दिस लिस्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें से हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है या कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे ये हो सकता है कि फाइंड 2, ठीक है, 2 फाइंड करो, तो 2 आपने फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इस तरह से ये जब भी आपको कोई चीज ढूंढनी है तो फिर वो कैटेगरी प्रॉब्लम्स की जो है वो सर्च प्रॉब्लम में आएगी। तो इसमें 2 इनपुट आती हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स आएगी और दूसरा इसमें एक ही आएगी क्योंकि ये फाइंड लार्जेस्ट नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें से आपने लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया और वो 9 है। तो ये सर्चिंग के प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट। दूसरी टाइप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की कि आपके पास एक कलेक्शन होगी किसी चीज की और उसमें से आपने कोई एक खास चीज ढूंढनी है। तीसरी जो टाइप है प्रॉब्लम्स की वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है उसमें आपने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है। जब भी आपको ये कहा जाए कि ये एक प्रॉब्लम है, उसमें से उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालो, तो बेस्ट का मतलब है कि उसके कई सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। आपने ये बताना है कि जितने भी सॉल्यूशंस उसके अवेलेबल हैं उनमें से सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है। तो बेस्ट ज्यादातर केसेस में शॉर्टेस्ट होगी। अगर आप पाथ फाइंड कर रहे हैं, लेट्स से फ्रॉम होम टू स्कूल पाथ आप कर रहे हैं कि घर से स्कूल तक के जो है रास्ते हैं, राउट है, उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो कई सारे रास्ते जाते होंगे, तो उसमें से आपने शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। चीपेस्ट, सस्ता सबसे हो सकता है फास्टेस्ट। तो बेस्ट की जो कैटेगरी है, बेस्ट जो वर्ड है उसके अंडर ये 3 तरह की चीजें ज्यादातर आ रहे होंगे कि शॉर्टेस्ट चीज फाइंड करो, चीपेस्ट फाइंड करो और फास्टेस्ट करो। तो इसमें एक तो ये आपने याद रखनी है बात कि कई सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। उन अवेलेबल सॉल्यूशंस में से आपने बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको जो है वो बताना होता है, इसलिए इसका नाम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो एग्जांपल लें कि शॉर्टेस्ट रोड फ्रॉम होम टू स्कूल, ये एक प्रॉब्लम है कि आप शॉर्टेस्ट रोड फाइंड करें घर से स्कूल तक का। तो आपके पास कई सारे पॉसिबल रोड जो है वो मौजूद होंगे। कंप्यूटर क्या करेगा इसके ऊपर, कंप्यूटर सारे के सारे रोड्स का फासला चेक करेगा। इस रोड से अगर जाएं तो कितना फासला है, इस रास्ते से जाएं तो कितना फासला है, एक तीसरा रास्ता है उसका कितना फासला है। तो फिर जब जिसका सबसे कम फासला होगा वो आपको बता देगा। तो ये भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में ही आएगा, चूंकि आप इसका एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। आप इसमें इनपुट, फिर उसके ऊपर एल्गोरिदम और फिर रिजल्टेंट जो है आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास लेट्स से 100 रुपए हैं और आप मुख्तलिफ चीजें खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम चीजें जो है आप खरीदें, तो फिर आप क्या करेंगे, तो जो भी चीपेस्ट चीजें होंगी वो आप लेना शुरू कर देंगे और इस तरह से आपके पास मैक्सिमम जो है वो चीजें आ जाएंगी और ये ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी आपकी उस शॉपिंग की। तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद चौथी टाइप जो प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की है वो है काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग प्रॉब्लम्स में ये है कि हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। काउंट हाउ मेनी वैलिड ऑप्शंस
एग्जिस्ट, कि कितने वैलिड ऑप्शन, कितने वैलिड सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के। तो उन सॉल्यूशंस को आपने फाइंड आउट नहीं करना वन बाय वन, बल्कि उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस की काउंटिंग करनी है, गिन के बताना है कि ये जो एक मखसूस प्रॉब्लम है इसको इतने पॉसिबल तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम काउंटिंग प्रॉब्लम रखा गया है। जैसे हाउ मेनी वेज टू अरेंज 3 बुक्स, 3 किताबें आपके पास हैं, आप उसमें ये नहीं कर रहे कि इन तीनों को अरेंज कर दें, बल्कि ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि इन 3 बॉक्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो वो 6 हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर काउंटिंग प्रॉब्लम्स के अंदर कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस के फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं ये जारी बात है कि हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। यहां तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें हर एक टाइप जो है उसकी डेफिनेशन आपको मालूम हो, आपको उसकी एग्जाम्पल मालूम हो, और किस तरह से वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बनता है, ये भी आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को अगर समराइज करें तो हमारे पास 4 कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की टाइप्स हैं। डिसीजन प्रॉब्लम पहली, जिसमें यस या नो आंसर आता है। फिर सर्चिंग प्रॉब्लम है, उसमें कोई चीज फाइंड आउट करनी होती है। फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। और फिर काउंटिंग प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ वेज जो है वो काउंट करने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने हैं। तो ये क्विक, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड द चीपेस्ट फ्लाइट फ्रॉम लाहौर टू कराची। तो लाहौर से कराची तक जो सबसे सस्ती फ्लाइट है वो फाइंड करो। तो ये सर्च, अब इसमें चूंकि चीपेस्ट पे चले गए हैं तो इट मींस कि ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई मसला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा के आने वाले वीडियो जो है वो भी आप तक पहुंचे। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 3 का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम, क्यों क्लैरिटी क्यों मैटर करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये भी हम देखेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।